वही पढ़ो जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। नमस्कार प्यारे बच्चों, जय माता दी। अगर आप कक्षा 10th की छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की जो बुक है आपकी हिस्ट्री यानी इतिहास वाली जो बुक है वो आपके टोटल 20 नंबर की है। तो 20 नंबर आप मात्र एक वीडियो देखकर पक्का कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान हिस्ट्री वाली बुक के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपकी 2025 की बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। यानी पेपर में छपने वाले जो ओरिजिनल क्वेश्चन हैं जो आपके 100% पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मल्टीपल चॉइस भी हैं, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी हैं और अति लघुतरात्मक भी है, लघुतरात्मक भी है और निम्नात्मक भी है। यानी सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस को आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है। अगर आपने एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से तैयार कर लिया, सारे क्वेश्चंस अच्छे से आपने तैयार कर लिए, तो हिस्ट्री के 20 नंबर आप पक्का कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि ग्रेट ब्रिटेन के आदर्श राष्ट्र राज्य बनने के जो कारण हैं, जो रीजन है वो आपको स्पष्ट करने हैं। तो क्वेश्चन है वो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में दिया गया है। एक्सप्लेन बिकॉज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बिकमिंग ऑन आइडियल नेशन स्टेट, यानी ग्रेट ब्रिटेन के आदर्श राष्ट्र राज्य बनने के जो कारण हैं, जो रीजन हैं, वो आपको स्पष्ट करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन, और साथ साथ में इन क्वेश्चंस को आप लिख सकते हैं रूमानीवाद से आप क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपको 2025 सामाजिक विज्ञान के पेपर में मिलेगा। रूमानीवाद से आप क्या समझते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद रोमानिटिज्म्स, ओके, यानी रोमानीवाद है उससे आप क्या समझते हैं, उससे आपका क्या अभिप्राय है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, और ये सारे क्वेश्चंस मैंने चैप्टर वाइज लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके 1909 में गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1909 में गांधी जी के द्वारा जो रचित पुस्तक है, जो बुक है, उसका नाम क्या था, वो नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आगे क्वेश्चन दे रखा है, उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग की जो नीति है वो क्यों अपनाई। यानी 1909 में गांधी जी के द्वारा रचित जो पुस्तक है उसका नाम बताना है, और उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग की जो नीति है वो क्यों अपनाई। उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, तो यहाँ पर आप साथ साथ में इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का असरदार प्रतीक थी, इसे समझाइए। यानी महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा है वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध रेसिस्टेंस का असरदार प्रतीक थी, तो इसको आपको क्या करना है, समझाना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है कि सिल्क रूट क्या है, यानी सिल्क रूट के बारे में आपको बताना है और इसका महत्व बताइए। यानी व्हाट इज ए सिल्क रूट, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस। तो सिल्क रूट क्या है और इसका क्या महत्व है, तो इसका महत्व भी आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, प्रथम विश्व युद्ध किन 2 यूरोपीय ताकतवर खेमों के बीच लड़ा गया। यानी प्रथम विश्व युद्ध है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, वो कौन कौन से 2 यूरोपीय ताकतवर खेमों के बीच लड़ा गया, तो उनके नाम आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। यानी जो औद्योगिकरण है उससे आपका क्या अभिप्राय है, उससे आपका क्या तात्पर्य है, उसे आप क्या समझते हैं, और इसका प्रारंभ इंग्लैंड से ही क्यों हुआ, ये भी आपको स्पष्ट करना है। यानी औद्योगिकरण है उससे आप क्या समझते हैं और इसका प्रारंभ इंग्लैंड से ही क्यों हुआ, इसकी शुरुआत इंग्लैंड से क्यों हुई, ये आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है कि बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूर वर्ग के जीवन पर पड़ने वाले कोई 3 प्रभाव बताइए।
यानी बाजार में श्रम की बहुतायत से जो मजदूर वर्ग हैं उनकी लाइफ पर, उनके जीवन पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, तो कोई 3 प्रभाव आपको बताने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस है वो कहाँ स्थापित की गई। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग जो प्रेस है वो कहाँ स्थापित हुई। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस है वो कहाँ स्थापित हुई, तो उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है बिस्मार्क, बी ऑप्शन में दे रखा है काबूर, और सी ऑप्शन में दे रखा है गैरिबाल्डी, और डी ऑप्शन में है जूसेपी मेथेस्नी। यानी यंग इटली है उसकी स्थापना किसने की थी। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बिस्मार्क है, काबूर है, गैरिबाल्डी है और जूसेपी मेथेस्नी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। यानी जर्मनी है उसको एक स्वतंत्र राज्य कब घोषित किया गया। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में 1817 में, बी ऑप्शन 1848 में, सी ऑप्शन 1871 में और डी ऑप्शन है 1870 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जर्मनी है उसको एक स्वतंत्र राज्य घोषित कब किया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी वियना सम्मेलन की मेजबानी 1815 में किसने की थी। यानी रिक्त स्थान दे रखा है तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा ये आपको फिल करना है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट है, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वियना सम्मेलन है उसकी मेजबानी 1815 में किसने की थी, तो इसमें रिक्त स्थान को आपको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन है वो कब हुआ था। तो यहाँ पर देखिए यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का जो गठन है वो कब हुआ था, तो वो आपको बताना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया है 1890 में अफ्रीका में कौन सी घातक बीमारी पशुओं में फैल गई थी। यानी 1890 में अफ्रीका में कौन सी घातक बीमारी है वो पशुओं में फैल गई थी। तो ए ऑप्शन में दे रखा है रिंडरपेस्ट, बी ऑप्शन में दे रखा है चेचक और सी ऑप्शन में दे रखा है काली बीमारी और डी ऑप्शन में दे रखा है हैजा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान किस देश में है। यानी प्रसिद्ध ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान है वो कौन से देश में है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है अमेरिका, बी ऑप्शन में दे रखा है इंग्लैंड और सी ऑप्शन में दे रखा है दक्षिण अफ्रीका और डी ऑप्शन में है चीन। यानी प्रसिद्ध ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान है वो कौन से कंट्री में है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया गया है कि भारत में प्रथम जूट मिल है वो कब और कहाँ स्थापित हुई थी। तो भारत में प्रथम जूट मिल कब और कहाँ स्थापित हुई थी। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 1854 पंजाब में और बी ऑप्शन है 1855 बंगाल में, सी ऑप्शन है 1854 बंगाल में और डी ऑप्शन में दे रखा है 1953 पंजाब में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया गया है कि औद्योगिकरण क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई। तो ए ऑप्शन है न्यूकोमेन, बी ऑप्शन है आपके जेम्स वाट और सी ऑप्शन है आर्कराइट और डी ऑप्शन है स्टीफेंसन। यानी इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ये सारे ऑप्शन गलत हैं आपके। ओके, यानी इस क्वेश्चन को बनाने में किसी भी प्रकार की त्रुटि यहाँ पर की गई है कि औद्योगिकरण क्रांति है वो किस देश से प्रारंभ हुई। तो ये आपके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण तकनीक है वो किस देश में विकसित हुई थी। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण तकनीक है वो किस देश में विकसित हुई थी। तो ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन आपके भारत, सी ऑप्शन जापान और डी ऑप्शन इटली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया गया है
कि आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आमार जीवन नामक आत्मकथा है वो किसने लिखी थी। तो ए ऑप्शन में दे रखा है रस सुंदरी देवी, ब ऑप्शन में रुकैया शेखावत, स ऑप्शन में ताराबाई शिंदे और द ऑप्शन में पंडिता रमाबाई। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, कौन सा विकल्प आपका करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस है वो कहाँ व कब स्थापित हुआ। यानी भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ व कब स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 है गीत गोविंद के रचयिता का नाम बताइए। तो गीत गोविंद के रचयिता है उनका क्या नाम है। और क्वेश्चन नंबर 22 है आपके आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया। यानी आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस है उसका आविष्कार किसने किया। तो टोटल 22 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं हिस्ट्री के, जो आपके टॉप क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप 20 नंबर है वो पक्का कर सकते हैं। और सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।